अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान फौज का हामी और नासिर हो। मैंने वर्दी उतारी होगी, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग हमेशा आपके साथ होगा, हमेशा आपके बारे में सोच रहा होगा। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। एशियन सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स, जिन्होंने 2001 में इंडिया के उस वक्त के फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से आकर इंडिया पाकिस्तान दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था। 79 ईयर्स की उम्र में आज दुबई में अमेरिकन हॉस्पिटल में सुबह एक प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद आज उनका सुबह इंतकाल हो गया है। और पाकिस्तान की न्यूज की एजेंसी के हिसाब से कल सुबह पाकिस्तान एक प्लेन दुबई भेज रहा है, जहां से उनकी मैयत को पाकिस्तान ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां पर उनके आखिरी रस्मात अदा होंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ की पैदाइश इंडिया के नई दिल्ली में 11 अगस्त 1943 को हुई। 4 साल की उम्र के बाद में 14 अगस्त 1947 को जब आजादी के बाद पाकिस्तान को एक ट्रेन गई, तो उस ट्रेन में वहां पर पाकिस्तान चले गए। उनके वालिद के साथ 3 भाई इनके थे। कुछ साल पाकिस्तान में बचपना गुजारने के बाद उनके वालिद साहब की ड्यूटी टर्की के इस्तांबुल में हुई। वहां पर वो गए, कुछ साल वहां पर गुजारे, फिर वापस पाकिस्तान आ गए। इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ हमेशा से कहते थे टर्की उनका दूसरा वतन है। और उसके बाद 1998 में जब जियाउल हक वहां पे पाकिस्तान के सदर हुआ करते थे, उस वक्त ये उसी वक्त मिलिट्री में थे, जब उनका प्लेन एक तरफ गुजर रहा था जहां पे क्रैश हुआ था। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ को भी जनरल जियाउल हक के साथ जाना था, कुछ वजूहात की वजह से नहीं गए और उनकी जिंदगी बच गई। फिर अल्टीमेटली 1997 के बाद से मिलिट्री में उनका उरूज हुआ। दुनिया की नजरों में जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम उस वक्त ऊंचा पा गया, सबको सुनाई दिया, जब 1999 में श्रीलंका के आर्मी चीफ की दावत पर वो श्रीलंका गए थे। जब वहां से वापस आने लगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में यह हिदायत दे दिया था कि आर्मी के जो चीफ उस वक्त के थे, परवेज मुशर्रफ की प्लेन को लैंड करने के लिए परमिशन ना दिया जाए। फिर वहां पर एक आर्मी का कुआ, जिसे ब्लडलेस कू कहा जाता है, 1999 का जो इनफेमस कू है, फिर उसके बाद से वो उरूज में आए। फिर वो बन गए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव। अल्टीमेटली 1999 के बाद जब अक्टूबर 14 के दिन पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उन्होंने इनको हटाकर दूसरों को वहां पर आर्मी का चीफ बनाया, तो परवेज मुशर्रफ ने पूरी आर्मी के सपोर्ट से वो एक कू किया। फिर टेक ओवर के खुद बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी एक सुपीरियर पावर वहां पे होता है। फिर उसके बाद 2000 के बाद जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जब एक खास नियत के साथ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए वो इंडिया आए थे 3-4 दिन के दौरे पर। उनकी बीवी के साथ वो आए थे, फैमिली के साथ। फिर एक यादगार उन्होंने एक लम्हा गुजारा था इंडिया के ताजमहल पे, जो आज भी उसकी चर्चा होती है। 3-4 दिन यहाँ पर वो कॉन्क्लेव चला। फिर अल्टीमेटली जब कोई दोनों एक टर्म्स पे नहीं आ सके इंडिया और पाकिस्तान के बाद, फिर वो वापस चले गए। ये कहा जाता है कि 2000 से लेकर 2023 तक आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भी इस तरह का एक जेन्युइन ट्राई नहीं किया था बायलैटरल टॉक्स के लिए, जिसके लिए परवेज मुशर्रफ को भी याद किया जाता है। दुनिया का इनफेमस अटैक जो 9/11 अटैक कहा जाता है, तो जो अमेरिका के ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था अलकायदा की तरफ से जो कहा जाता है, उसके बाद अफगानिस्तान की जो तालिबान अलकायदा है, इससे बदला लेने के लिए जब अमेरिका को एक बेस चाहिए था, तब वो पाकिस्तान के दरवाजे पर खटखटाया। कई सारी माली हालत भी पाकिस्तान की इंप्रूव हो गई। उसके बाद से ही दोनों तरफ से अगर हम देखें, एक तरफ पाकिस्तान की जो माली हालत वो इंप्रूव नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दुश्मन बढ़ते गए अलकायदा में, और तालिबान की तरफ से सारी दुश्मनी उनसे बढ़ती चलेगी। फिर अल्टीमेटली 2005 में जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, तब पाकिस्तान ने पहली बार रिसेशन और महंगाई को देखी थी, जहां से जनरल परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त में, उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। और 2007 में जब बेनजीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान में हुआ था, जब वो पाकिस्तान के दौरे पर कई साल के बाद वापस आई थी, तो कई लोग आज भी दुनिया में यह मानते हैं कि उनका कत्ल जनरल परवेज मुशर्रफ ने करवाया था। उसके बाद जब बीबी से इंटरव्यू देते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे उनके कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से टेक ओवर किया था,
उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो पर 1986 से 1990 तक जितने भी उनके मुकदमात थे उनको जनरल परवेज मुशर्रफ ने बरी कर दिए थे। फिर 2007 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट थे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आज कई साल की प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट भी रहे पाकिस्तान के 9 साल तक, आज उनका इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान की न्यूज एजेंसियों ने कहा है कि कल दुबई एक प्लेन जाएगी पाकिस्तान से दुबई और उनकी मैयत को, उनकी बॉडी को ले जाया जाएगा दोबारा पाकिस्तान में। यह कहा जा रहा है वहां पर जाने के बाद उनकी आखिरी रसूमात को अदा किया जाएगा। तो सारी दुनिया की कम्युनिटी से उनके